हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और जिससे वीडियो उनको पास पहुंचे। चलते हैं सीधे आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है, जिसमें कुनस्योम का अर्थ है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। इस योजना के द्वारा लेह हिल काउंसिलिंग जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायता उपकरण तकनीक दे रही है। अगला प्रश्न, इनमें से किस भोजपुरी गायक को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखना। मनोज तिवारी भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद को हाल ही में बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। वे खादी के कपड़े के उद्योग को बढ़ावा देंगे, जिसे महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है? तो इसका आंसर है चेल्सी। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने 2021 का फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन जीता है। तो चेल्सी इंग्लिश क्लब ने हाल ही में फाइनल मुकाबले में ब्राजील के क्लब पाल्मेरास को 2-1 से हराकर 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है। यह चेल्सी का पहली बार फीफा क्लब विश्व कप है। निर्णायक गोल काई हैवर्ट्स ने 3 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ किया। अगला प्रश्न, भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है पेटीएम। पेटीएम भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी ने पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत ट्विटर उपयोगकर्ता पेटीएम की भुगतान सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस टिप्स फीचर का इस्तेमाल कर यूजर्स ट्विटर पर अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट भेज सकते हैं। अगला प्रश्न, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब और महिला वर्ग में रेलवे की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह चैंपियनशिप बीजू पटनायक इंदौर स्टेडियम KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। तो अगला प्रश्न, निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है कन्नड़।
ये कन्नड़ के कवि थे, कन्नड़ भाषा के कवि थे। कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें समन्वय कवि, सुलह के कवि के रूप में जाना जाता था। उन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान मिला था और 1983 में प्रकाशन विग के निर्देशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-2027 की अवधि के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन A23 ने हाल ही में किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो इसका आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान हेड डिजिटल वर्क के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन A23 ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वे A23 के चलो साथ खेलो अभियान में अपनी तरह के पहले जिम्मेदार गेमिंग अभियान के साथ शामिल होंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किस सेवानिवृत्त वाइल्ड एडमिरल को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय वयस्क नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है जी अशोक कुमार। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है। सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक समुद्र सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना 6 दिनों का एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी। यह द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना कुर्मितोला छावनी ढाका और संचालन स्थान उल अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आने वाले एग्ज़ामों के लिए। आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।